स्वर्ग में नृत्य चल रहा था अप्सराओं का, और द्वारपाल ने आके सूचना दी गुरुदेव पधारे। इंद्र ने कहा कि कहाँ अच्छे खासे प्रोग्राम में रंग में भंग डालने, गुरु तो गुरु है। इंद्र का भाव भंगिमा देखकर वो समझ गए कि अवॉइड कर रहा है। उसने कहा गुरु को तेरी आवश्यकता नहीं है बेटे, तुझे गुरु की आवश्यकता। गुरु चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, देवताओं की हालत खराब हो गई। विश्वरूप को गुरु वर्ण किया, त्वष्टा ऋषि के पुत्र को। उन्होंने कहा ठीक है देवताओं, लेकिन वो थोड़ी चोरी कर रहे थे क्योंकि दैत्य उनके मामा थे, तो 2 आहुति देवताओं की देते थे तो 1 आहुति दैत्यों की देते थे। उन्होंने ही इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। उसमें देखा ये तो दैत्यों को बलशाली बना रहे हैं, उनका सिर काट दिया। ब्रह्महत्या लगी, 4 लोगों ने ब्रह्महत्या को ग्रहण किया। वृक्षों ने गोंद के रूप में, माताओं ने मासिक धर्म के रूप में, सागर ने फेन के रूप में, ऐसे करके पृथ्वी ने ये जो ऊसर भूमि होती है इसके रूप में। लेकिन त्वष्टा ऋषि ने तप करके ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया, ब्रह्मा से वरदान मांगा ऐसा पुत्र दो जो इंद्र को मार दे। पुत्र तो हुआ, थोड़ा सा जीभ में गड़बड़ हो गई तो फल यह हो गया कि जो जिसको इंद्र मार दे, उसका नाम वृत्रासुर हुआ। और मैं समझता हूं कि आज तक की हिस्ट्री में देवताओं की सर्वाधिक पिटाई करने वाला कोई राक्षस हुआ है तो वृत्रासुर हुआ है सबसे ज्यादा। ये अपने गुरु को अवॉइड करने का नतीजा। इतनी पिटाई त्राही त्राही मच गई। तब देश के एक ऋषि ने अपनी हड्डियां दी जिनका नाम दधीच था। उन हड्डियों से वज्र बना। आज भी राजस्थान में बहुत सारे ब्राह्मण अपने को ददमा, दधीच के वंशज लिखते हैं। दधीच की हड्डियों से जो वज्र बना, अब ये हड्डियों से वज्र बनना क्या होता है अभी आपको समझाने को कथा लिखी गई है। ऋषि की हड्डियों का मतलब है पूरे संसार में जो वृत्तियां आसुरी हो गई थी, दधीची ने तप करके इतने अपने शिष्य खड़े किए, पूरे देश में इतना तप का वातावरण खड़ा किया कि सबके अंदर से दुष्प्रवृत्तियां समाप्त हो गई, सब फिर से देवी प्रवृत्ति की ओर लौट गए। ऋषि तप करते हैं तब जाकर समाज अच्छा बनता है। जैसे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का प्रचार किया, एक एक ऋषि कितना काम करता है। आज आप देखिए अगर बाबा रामदेव ना होते तो कौन कपाल भांति जाता, आज हर आदमी बैठ के पेट झटका मारता है। उन्होंने तो प्रचार किया। एक ऋषि कितना माहौल बना देता है। वृत्रासुर जिस समय मर रहा था उस समय भगवान उसके सामने प्रकट हुए। उसने कहा इंद्र तेरी क्या औकात थी जो तू मुझे मारता, तेरे पास एक ऋषि का आशीर्वाद है, उसकी हड्डियों का वज्र है। लेकिन वज्र में वृत्रासुर को भगवान ने दर्शन दिए और कहा वरदान मांग मेरे बेटे। अब जो दुनिया में सबसे बलशाली है वो है तो भगवान की कृपा से। ये ध्यान रखिए, चाहे कोई राक्षस हो या देवता हो, लेकिन जो टॉप पर है वो बिना परमात्मा की कृपा के हो ही नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी ने लंका के दरबार में रावण को समझाया था, ये जो तू जिस बल पे ऐठ रहा है ना, वो बल देने वाले तुझे राम जी ही हैं। जाके बल लवलेश थे जिते चराचर झार। तब वृत्रासुर ने वर मांगा, अहम हरे तब पादेक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूया मनः स्मरे तब सुपते गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काया। हे परमात्मा, आपने मुझे सब कुछ दिया, किसी संत का साथ नहीं दिया, किसी संत की उंगली नहीं पकड़ाई, इसलिए मैं राक्षस हो गया। अगला जन्म दो तो किसी संत के चरणों की सेवा प्रदान करना प्रभु, बस यही वरदान जिससे मैं हर समय आपका गुणगान कर सकूं, मेरे हाथ धर्म की सेवा कर सके। भगवान ने कहा तुझे कितनी स्तर की भक्ति दूं, कितनी विरह चाहिए। वृत्रासुर ने कहा अजात पक्षम एवं मातरम खगा, अंडे से निकलने वाला पक्षी का बच्चा जैसे चोंच खोल के अपनी मां को पुकारता है, ऐसे मैं हमेशा आपको पुकारता रहा। भगवान ने कहा आनंद नहीं आया क्योंकि बच्चा डर के मारे पुकारता है, कहीं बिल्ली ना खा जाए, सांप ना खा जाए। क्या तू मुझे डर से पुकारेगा, भय से? जैसे वैसे कोई हनुमान चालीसा गाए या ना गाए, लेकिन रात के 2 बजे हो, स्टेशन से आना हो, भादों का महीना हो, और जब बीच में एरिया पड़े सुनसान और रात के 2 बजे बादल गरजे, बिजली कड़के, तो स्कूटर पर आप आ रहे हो तो अपने आप पेट में से हनुमान चालीसा प्रारंभ हो जाए, भय के मारे हो। भगवान ने क्या तू मुझे भय से पुकारेगा? और मां तब उसने कहा जैसे एक नई नवेली दुल्हन का पति जो विदेश गया हो, जैसे वो उसके आने के दिन गिनती है, उतनी बेकरारी से, उतने भाव से मैं आपको पुकार। भगवान ने कहा ठीक है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस भी भागवत जी की गोद में बैठ के लिखी है। मुझे लगता है यही श्लोक पढ़ के गोस्वामी जी ने अंत में लिखा, कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम।